हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नर कंटेंट एक्सप्लोर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑफ क्लास 8 इंग्लिश हनी ड्यू चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है द ग्रेट स्टोन फेस 2। इससे पहले हम इसका जो चैप्टर का नाम था यानी ग्रेट स्टोन फेस 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उस चैप्टर को हम पढ़ चुके हैं और अब हम बात करेंगे ग्रेट स्टोन फेस 2 के बारे में, यानी उसी चैप्टर का पार्ट 2 के बारे में बात करने वाले हैं। तो पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि जो अर्नेस्ट था, तो वहाँ पे अर्नेस्ट जो था वो बिलीव करता था कि एक दिन ग्रेट स्टोन फेस आएगा। अर्नेस्ट ही नहीं, कई सारे लोग बिलीव करते थे कि एक दिन कौन आएगा, ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति यानी आदमी एक आएगा। तो एक बार क्या हुआ कि वहाँ पे एक सोल्जर आया। सोल्जर, बाकी लोग कह रहे थे कि जो सोल्जर है ये देखो बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस की तरह है, इसका बिहेवियर भी बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन अर्नेस्ट जो था वो ये नहीं मान रहा था और अभी वो किसका इंतज़ार कर रहा था? अभी भी वह ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखने वाले व्यक्ति यानी आदमी का इंतज़ार कर रहा था। तो मैंने जैसे कि बोला कि अर्नेस्ट जो था वो बड़ा होता जा रहा था। उसके जो थे सफ़ेद बाल आने लगे थे अर्नेस्ट के सर पे। उसका जो मतलब पूरा चेहरा था उसमें रिंकल्स आने लगते थे। जो माथा नहीं होता है, माथे पे रिंकल आने लगे थे। उसके जो चीक्स थे वो थोड़े डल से हो गए थे, मतलब झुके झुके से हो गए थे। वो अब एक बूढ़ा व्यक्ति बन गया था और जैसे जैसे वो बूढ़ा हो रहा था उसकी जो वॉइस थी, है ना, और काइंडनेस थी यानी दयालुपन था, वो उसका बढ़ता गया। समय के साथ साथ उसके अच्छे अच्छे थॉट्स आने लगे और वो बहुत ही दयालु व्यक्ति बनता गया। तो पहले हमने देखा था कि जो अर्नेस्ट को सब लोग इग्नोर किया करते थे, उसको ज़्यादा पसंद नहीं किया करते थे। लेकिन समय के साथ साथ जैसे कि वो एक दयालु बन रहा था, वाइस बन रहा था, तो लोग ना अब उसको काफ़ी हद तक अर्नेस्ट को पसंद करने लगे थे कि हाँ, ये देखो कितना अच्छा आदमी है। फिर कई लोग, मतलब जैसे कि प्रोफेसर्स, कई सारे कॉलेज के प्रोफेसर्स, कई फेमस लोग भी क्या आए थे, अर्नेस्ट से मिलने आए थे। वो अब आप सोच ही सकते हैं कि समय के साथ साथ कितना ज़्यादा दयालु, कितना ज़्यादा वाइस हो गया होगा अर्नेस्ट। तो यही था। तो यहाँ पे एक और बात की जाती है कि एक आदमी था जो कि वैली में, कौन सी वैली में रहता था? यही जो है ना, द ग्रेट स्टोन फेस वैली, यहीं पे ऐसे रहता था। तो वो बड़ा होकर थोड़ा कहाँ चला गया? सिटी में चला गया। सिटी में जाकर वो एक बहुत अच्छा पोएट बन गया था। और वो पोएट बना या फिर सिटी में चला गया, तो इस ये नहीं वह भूला कि वहाँ पे एक ग्रेट स्टोन फेस भी रहा करता था। ये नहीं भूला वो कि वहाँ पे ग्रेट स्टोन फेस वाला ये जो नहीं है पहाड़ भी रहता था। वो जो पोएट जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो सिटी में चला गया और सिटी में जाकर पोएट बन गया, बहुत अच्छा मशहूर। तो उसने अपनी पोएम्स में ग्रेट स्टोन फेसेस, जो फेस थे, है ना, ये जो पहाड़ थे, उनके बारे में काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बातें भी लिखी थी। उनके ऊपर कई सारी पोएम्स भी बनाई थी। तो उनकी जो बुक्स लिखी हुई थी, जो पोएम्स लिखी हुई थी, वो अब कहाँ किसको मिल गई? यानी नहीं, बिक्री होती जाती है। तो ऐसे ही अर्नेस्ट को भी उसकी जो बुक्स थी उन पोएट की, वो मिली। और जब उन्होंने बुक्स वो पढ़ी कि ग्रेट स्टोन फेस के बारे में है, तो वो ना बहुत उसने जब वो पढ़ा तो मतलब ना एक उत्साह से पढ़ते हैं लोग कि इसके बारे में है, ये तो यहीं पे है, तो हम भी पढ़ते हैं। तो अर्नेस्ट ने क्या किया, ग्रेट स्टोन फेस के बारे में पढ़ा और फिर उसको पोएम्स जो थी ना वो बहुत अच्छी लगी। तो एकदम से अर्नेस्ट के दिमाग में आया, ये कितने अच्छे थॉट्स हैं इस पोएट के, है ना, जो पहले यहीं रहा करता था, ग्रेट स्टोन फेस वैली में रहा करता था, अब सिटी में चला गया और अभी भी ग्रेट स्टोन फेस को नहीं भूला ये। और और फिर इतने अच्छे अच्छे पोएम्स लिखे थे, इतने अच्छे अच्छे थॉट्स हैं इसके अंदर कि कहीं ये यही तो जो पोएट है वही तो ग्रेट स्टोन फेस नहीं है। तो उसके दिमाग में आया और वो ना उस पोएट से मिलना भी चाहता था, देखना चाहता था क्या यही ग्रेट स्टोन फेस है क्या, इतने अच्छे अच्छे थॉट्स हैं। अब अर्नेस्ट
अर्नेस्ट की बात जो थी ना वो इतना दयालु था, इतना अच्छा था, वाइज़ था, हाँ, सबकी मदद करता था। ये इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें करता था, एकदम वेरी, वेरी, वेरी गुड पर्सन था वो, है ना? तो ये जो बात किसके पास पहुँच गई, वो जो पोएट था जिसकी पोएम अर्नस्ट ने पढ़ी थी और जो पहले ग्रेटस्टोन फेस वैली में रहा करता था, उस तक ये बात पहुंच गई। तो उसने सोचा कि क्या इतना भी अच्छा कोई आदमी हो सकता है जो सबकी मदद करे। तो उसको भी मन हुआ कि वो क्या किससे मिले, अर्नस्ट से मिले और उससे बातें करे, मतलब उसको देखे वो क्या सच्ची मुच्ची इतना दयालु, इतना अच्छा कोई हो सकता है। तो गर्मी, एक समर डे, इन समर डे क्या हुआ कि समर डे यानी गर्मी का दिन में क्या हो गया, एक गर्मी के दिन में जो वो पोएट था वो अर्नेस्ट से मिलने वहाँ पे चला गया। कहाँ पे, ग्रेट स्टोन फेस वैली में चला गया। तो फिर वो ऐसे, ये देखिए, ये रहा आपकी ये जो इमेज है, उससे मैं अर्नेस्ट कौन है वो सब बता दूँ। ये है अर्नेस्ट और ये है पोएट। आप देख सकते हैं कितना बूढ़ा हो गया है बच्चे से, अर्नेस्ट कितना ओल्ड हो गया है। और ये रहा ग्रेट स्टोन फेस। ये जो है ना, ये किताबें हैं जो कि लिखी गई हैं बाय दिस, और अभी अर्नेस्ट को नहीं पता है ये पोएट है। तो जो पोएट होता है गर्मी के दिन में वहाँ ग्रेट स्टोन फेस के वैली में जाता है और अर्नेस्ट के घर में आता है और वो बोलता है कि गुड इवनिंग, क्या आप अपने घर में एक ट्रैवलर यानी व्यापारी को, मतलब जो इधर से उधर जा रहे हैं कहीं, जो रास्ते में है ना, नहीं, ट्रैवलर होता है कि आप इधर से जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, तो बस एक रात रुकने के लिए जगह चाहिए। तो वो पूछते हैं कि आप मुझे एक नाइट के लिए, मतलब एक रात के लिए शेल्टर देंगे क्या? तो वो बोलते हैं हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर, है ना। तो फिर क्या होता है हाँ, तो फिर क्या होता है, वो सोचता है कि सच, ये तो सचमुच ये जो अर्नेस्ट है वो सच में कितना दयालु है। ऐसा बातें होती हैं तो फिर उन्हें लगता है कि हाँ, ये सच्ची-मुच्ची कितना दयालु व्यक्ति है। फिर तो फिर क्या होता है, फिर ये लोग बातें करते हैं। तो फिर जो अर्नेस्ट होता है, अर्नेस्ट इनसे पूछता है, ये जो व्यापारी उनसे पूछता है कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है? तो वो जो पोएट होता है यानी जो व्यापारी होता है वो बोलते हैं कि आप जिसकी किताबें पढ़ रहे हैं ना, ये देखिए, जो किताबें पढ़ रहे हैं ना जिसकी, उसका पोएट जो है ना वो मैं ही हूँ। तो वो जो अर्नेस्ट होता है वो ना चौंक जाता है और वो कहता है कि सच में क्या आप यही हैं? तो सोचता है कि ऐसे देखने लग जाता है उसको, उसको पोएट को ऐसे देखने लग जाता है और वो मतलब थोड़ा सा सैड सा दिखता है ये थोड़ा। हाँ, तो फिर ये जो पोएट होते हैं वो पूछते हैं कि आप मतलब इतने, ऐसा लग रहा है कि आप किसी बहुत ज़्यादा गहरी सोच में हैं और इतने थोड़े से डल फेस लग रहा है आपका, क्या हुआ आपको? तो वो पूछते हैं, मतलब वो ये जो अर्नेस्ट है वो बोलते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि जो आप हैं और जो ग्रेट स्टोन फेस है कहीं आप ही तो नहीं है। वो क्या था, वो पहले बहुत भविष्यवाणी पहले हुई थी कि जो एक दिन ऐसा होगा कि ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखने वाला आदमी आएगा और वो वैसे ही दयालु और अच्छा होगा। हाँ, तो फिर मैं सोच रहा हूँ कहीं वो आप ही तो नहीं है। तो फिर ये बोलते हैं हाँ, मैं कैसे हो सकता हूँ, मैं नहीं हो सकता। फिर ये जो अर्नेस्ट होता है वो पूछता है आप क्यों नहीं हो सकते? तो वो बोलते हैं कि मैं तो अपने थॉट्स पे कायम ही नहीं रह सकता। मतलब एक तरह से वो कहते हैं कि मैं कभी कभी खुद सोच में पड़ जाता हूँ कि जो मैंने लिखा है क्या मतलब मेरे जो थॉट्स हैं क्या वो सही हैं या नहीं है। मैं तो ये भी नहीं जानता, मतलब कि जो मेरी पोएम है, वो जो जो पोएम्स मैंने लिखी है, मेरी दुनिया तो उससे अलग है। मेरे तो और कई सपने हैं जो अभी तक, मेरे सपने अभी पूरे नहीं हुए हैं अभी। तो मैं कैसे, मतलब कि ग्रेट स्टोन फेस हो सकता हूँ? तो वह ऐसे करते, बातें करते करते क्या हो जाती है, शाम हो जाती है। और हर शाम क्या होता है, अर्नेस्ट जो होता है ना, अर्नेस्ट बाकी पड़ोसियों वगैरह से मिलता है, ठीक है, अपनी जो है ना,
मतलब सामने ऐसे नहीं होता है शाम को जैसे टहलने जाते हैं लोग, तो वैसे ही वो क्या करता था, पड़ोसियों से मिलता था। और अर्नस्ट जब पड़ोसियों से बातें करता था, वो मतलब इतना खिलखिला जाता था, इतना अच्छे से बातें करते था। और उसके ऐसा लगता था कि शाम के बाद जो सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है, इतना अच्छा लगता था उसका एक्सप्रेशन, अच्छा लगता था, उसकी बातें करने का ढंग अच्छा लगता था। तो उन्होंने क्या था, अर्नस्ट बोल रहा है कि अब जो है ना, मतलब बाहर जाने का समय हो गया है, मुझे पड़ोसियों से बात करनी है। तो फिर वो भी जो पोएट होते हैं वो भी चलते हैं अर्नेस्ट के साथ में। तो अर्नेस्ट जब अपने पड़ोसियों से बातें करने लगता है, तब वो जो पोएट होता है वो सोचता है, ये जो अर्नेस्ट है कितने अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, कितने अच्छे, मतलब मैंने जो पोएम्स में थॉट लिखे हैं ना, वो भी इतने अच्छे नहीं हैं जितने ये अच्छे ढंग से बातें कर रहा है, अपने थॉट एक्सप्रेस कर रहा है। तो फिर वो क्या होते हैं कि एक तरफ तो अर्नेस्ट को देखते हैं, दूसरी तरफ ग्रेट स्टोन फेस को देखते हैं। अब आने वाला है इसमें एक ट्विस्ट, तो आइए देखते हैं। तो एक तरफ वो अर्नेस्ट को देख रहे होते हैं, एक तरफ ग्रेट स्टोन फेस को। तो फिर तब उसते वो क्या कहते हैं, देखो देखो देखो, अरे ये देखो ये देखो ये देखो। जो पोएट है वो ऐसे कहते हैं, ये देखो ये जो अर्नेस्ट है बिल्कुल ना ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखता है। हाँ, तो फिर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो सब लोग सोचते हैं, हाँ देखो ये तो उसका चेहरा भी ग्रीडस्टोन फेस से मिल रहा है, और जो उसकी वो ये दयालु भी है वैसे ही जैसे ग्रीडस्टोन फेस होता है, वाइज भी है, उसका बड़ा भी दिल है ना, वो सबके लिए अच्छा चाहता है, और ये रियलिटी है। तो सभी जो लोग होते हैं ना, सब लोग मान लेते हैं कि जो अर्नेस्ट है ना, वही असली में ग्रेटस्टोन फेस है। लेकिन अब क्या होता है, तो ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं लोग, ऐसे ये देखिए, ये रहा ग्रेट स्टोन फेस और ये रहा अर्नेस्ट, सब लोग इकट्ठा, और ये पोएट, ठीक है, सब लोग इकट्ठा हो गए और देखने लगे कि हाँ हाँ ये देखो ये तो अर्नेस्ट ही ग्रेट स्टोन फेस है, हाँ हाँ, ऐसे करने लगे, ये सच है सच है, ऐसे बोलते हैं। फिर क्या होता है कि जो अर्नेस्ट होता है फिर भी सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं नहीं हूँ, मुझसे भी कोई अच्छा और दयालु आदमी आएगा जो कि ग्रेट स्टोन फेस की तरह होगा, और ग्रेट स्टोन फेस ही होगा, मैं नहीं हूँ, दूसरा होगा। तो अर्नेस्ट अभी भी क्या करता है, ग्रेट स्टोन फेस का दिखने वाले, मतलब ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखने वाले आदमी का अभी भी इंतज़ार कर रहा होता है। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो होता है कंप्लीट। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।